ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। नाजरीन, हम आपको बता दें कि अबाया तनाज़े के बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने प्रेस रिलीज जारी की और उसमें उन्होंने तालिबात के जज्बात को ठेस पहुंचाने पर माफी भी मांग ली। जम्मू कश्मीर में अबाया तनाज़े पर सियासत शुरू हो गई है। आइए आपको सुनाते हैं कुछ सियासी लीडरों के बयानात। में इम्पोर्टेंट है यूनिफॉर्म और एजुकेशन। अगर उस पे हंगामा होता है तो बहुत बेहतर है। बाकी यूनिफॉर्म पहनना बहुत लाजमी है, क्योंकि बाकी वो इबादत की जगह है। इल्म व हुनर जहां से मिलता है आपको, वो एजुकेशन पॉलिसी होगी, स्कूल का जितना भी वहां पे तरीका होगा उसमें एक यूनिफॉर्म है। बाकी इस पे हंगामे की कोई जरूरत नहीं है। जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, बस हमारा ये मानना है कि जबरदस्ती आपने उनको उसी लिबास में भेजना है, ये नहीं होना चाहिए। हर एक आदमी स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, वो अपना हिसाब कि अपने हिसाब में अपने पहनावे को पहने। हम उसमें कोई उसके ना उसका जोर करेंगे और ना उसका विरोध करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये अगर बच्चियाँ इस तरह से पहनती हैं, बहुत पुरानी एक प्रथा भी है और धार्मिक उनको एक विश्वास की बात है, तो ऐसे मामलात में इंटरफेरेंस करने से मैं समझता हूँ कि विवाद पैदा होते हैं, जो कि उचित नहीं है। और अब चूंकि कुछ मामला हल भी हुआ है, तो हमारी तो यही है कि ये गैर उचित मामले में अनड्यू इंटरफेरेंस किसी के लिबास में, किसी के खाने पीने में, किसी के रहने सहने में और बहुत सी चीज़ों में जिस तरह की इंटरफेरेंस है, ये मिनिमम गवर्नर इंटरफेरेंस और मैक्सिमम गवर्नेंस कहाँ हो गई। ये तो हमें लगता है कि आप हर चीज़ में इंटरफेरेंस करते हैं, चाहे ये गवर्नमेंट के लेवल पे है, स्कूल मैनेजमेंट के लेवल पे है, मैं नहीं जानता, लेकिन ये उचित नहीं है। पूरे मुल्क को, जो गांधी का मुल्क है, उसको गोडसे के मुल्क में तब्दील करना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर उसके लिए एक तजुर्बागाह बन चुका है, लेबोरेटरी बन चुका है। हर चीज़ का तजुर्बा यहीं से शुरू होता है। और आज जो ये कर्नाटक में बात हुई थी, आज इसको कश्मीर में भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ये सरासर हमें काबिल कबूल नहीं है। इसका बहुत जो है बुरा रिएक्शन होगा, क्योंकि कौन किस लिबास में रहना चाहता है ये हमारी जाती मर्जी होनी चाहिए। कोई इस पे ठोसना नहीं चाहिए, कोई चीज़ आप ठोस नहीं सकते किसी पे। मजहब में जो हमें आज़ादी मिली है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी है कि हम क्या पहने, कौन सी ज़बान बोले, क्या खाएं, क्या पिए, हमारा मजहब क्या होना चाहिए, तो वो सब को ये अटैक कर रहे हैं। और ये जो है ये काबिल कबूल नहीं है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी हमने बहुत बर्दाश्त किया। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन उन पे फैसले थोप रही है, उनको मजबूर कर रही है कि वो अबाया छोड़ के आ जाएं, वो ना पहने। एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने उनको सिर्फ ये कहा है कि एक कलर में आप यूनिफॉर्म के ही रंग में आप बुर्का पहन सकती हैं या अबाया पहन के स्कूल आ सकती हैं। अब चूंकि दो बातें इसमें हैं, एक तो रहने वाली स्कूल जो ये विश्व भारती स्कूल है, ये पहले को एजुकेशन इसमें नहीं थी, ये सिर्फ खवातीन के लिए मखसूस था। अब चूंकि को एजुकेशन अब लड़के भी पढ़ रहे हैं, लड़कियां भी पढ़ रही हैं, और इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है कि इख्तिलात हो, एक दूसरे के साथ हम करीब रहें। तो इसमें बहुत सारे मामलात पेश आते हैं। लिहाजा अगर ख़वातीन अपने लिए ड्रेस कोड का इंतखाब करती हैं, लेकिन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, रंग के एतबार से, यूनिफॉर्म के कलर के एतबार से, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मुफ्ती आज़म नासरुल इस्लाम ने NIA की जानिब से मौलाना रहमतुल्लाह मीर कासमी को मुबैना फंडिंग की सरगर्मियों की तहक़ीक़ात के सिलसिले में पूछगछ के लिए तलब किए जाने पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि मुझे नहीं मालूम कि उन्हें क्यों बुलाया गया है। अगर NIA सिर्फ पूछगछ करेगी तो ठीक है। उन्होंने कभी भी दहशतगर्दी या इस जैसी किसी और सरगर्मी की हिमायत नहीं की। वो जिस उम्र में है हम सब उनकी इज्जत करते हैं, हुकूमत को भी इसका ख्याल रखना चाहिए। मुफ्ती आज़म ने कहा कि उन्हें यकीन है कि इस तरह की सरगर्मियों में मौलाना रहमत के मुलव्वस होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मालूम है कि मौलाना रहमतुल्लाह साहब को किस बात पे NIA ने बुलाया है। अगर क्वेश्चनिंग के हद तक है तो उन्हें हक है, वो क्वेश्चनिंग कर सकते हैं।
लेकिन इस जो शख्स उम्र के इस हिस्से पे पहुंच गया हो जहां हम सबको उनका एहतराम वाजिब है, तो मैं समझता हूं कि NIA को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और रहा सवाल दारुल उलूम रहीमिया का, मैं ये बात बड़े वसूख के साथ कहना चाहता हूँ, इन्होंने कभी दहशतगर्दी की न तरगीब की है और न तहरीक की है, और ये इंस्टीट्यूशन लोगों के किरदार को बनाने में, उनको तालीम देने में, इस्लामी अक़दार से वाकिफ़ कराने में उनका रोल बड़ा कलीदी और बड़ा मुस्बत रहा है। और इसके असातिज़ा भी हमेशा ये है कि अखलाकियात का ही दर्स देते रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने उनकी जानिब से कोई ऐसा काम मंसूब नहीं है कि जिसमें दहशतगर्दी या मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला सामने आया हो। जम्मू कश्मीर में जल्द ही इंतखाबात होंगे और बीजेपी इन इंतखाबात में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल का कहना है कि मरकज में बीजेपी हुकूमत के 9 साल बड़े कामयाब रहे हैं। बीजेपी ने आज श्रीनगर में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जिसमें पार्टी लीडरों ने बीजेपी हुकूमत की हुसूल-ए-याबियों का जिक्र किया। अशोक कौल ने अबया तनाज़े पर बात की और इस मौके पर वक्फ चेयरपर्सन दरख्शां अंद्रावी ने भी दोनों मसाइल पर इजहार ख्याल किया। बीजेपी अगर नहीं चाहती थी फिर इतने बड़े बड़े कार्यक्रम करती क्या? बीजेपी चुनाव में इस बार बड़ी तादाद में हिस्सा ले लेगी। और जैसे अभी बताया सुनील सेठी जी ने कि हम ये नहीं मानते हैं कि भाई बीजेपी यहाँ कोई ही सरकार बना सकती, जिसकी सरकार बनेगी, लेकिन हम पॉलिटिकल पार्टी है, अपना क्लेम, अपनी तैयारी पूरी रखते हैं और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी इस बार जम्मू कश्मीर में, ये हम आपको बताते हैं। मोदी गवर्नमेंट का स्मार्ट सिटीज़ का प्लान था, ये कॉन्सेप्ट था, ये तो था ही नहीं। इसके लिए तो हमारी गवर्नमेंट को निशाना भी बनाया गया अपोजिशन की तरफ से। लेकिन स्मार्ट सिटी आज आपके सामने है। आप लाल चौक में जाते हैं और स्मार्ट सिटी की बात हमारे फॉरेनर्स आके यहाँ पे करते हैं और कहते हैं वाकई में कश्मीर अब स्मार्ट बन गया 370 के बाद। और 370 के बाद वाकई में कश्मीर में अमन, तरक्की और खुशहाली आई और हमारे सारे नौजवान आज स्मार्ट लग रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनके चेहरों पे हंसी है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में बेज़मीन गरीबों के लिए ज़मीन फराहम करने और मकानात तामीर करने के हुकूमती फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि इस ज़मीन में जल्द ही एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ये ऐलान LG ने कल शाम जम्मू ज़िले के अखनूर बेल्ट में गरखिल सरहदी गांव पंचायत में एक तकरीब से खिताब करते हुए किया। काबिल ज़िक्र बात है कि हुकूमत की तरफ से बेज़मीन लोगों को ज़मीन फराहम करने का कोई इंतज़ाम नहीं था, लेकिन यूटी इंतज़ामिया कुछ अराजी कवानीन को हटा दिया है और अब वो PMAY स्कीम के तहत बेज़मीनों को ज़मीन के साथ साथ मकानात फराहम करेगी। LG ने बताया कि मरकजी हुकूमत ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत इजाफी 1,99,550 मकानात अलॉट किए हैं। उनमें से 19,000 से ज्यादा मकानात जम्मू जिले के लिए हैं। LG की जानिब से बेज़मीनों को ज़मीन फराहम करने के मज़कूरा ऐलान ने गरीबों में उम्मीद पैदा कर दी है। अवामी नुमाइंदे भी इस फैसले का खैर मकदम कर रहे हैं।